नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिन तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर आए आजा बेटा लेकर आए हैं क्या डेली के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2 और 3 के जो है 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेके आए हैं, जो कि हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको भी पता है कि कोई भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है उसका कोई अपना एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं होता कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, वो किसी भी एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं छोटे वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर से पहला स्थान हासिल हुआ है? तो इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। जिसमें कि हम बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर आता है। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश से पहले स्थान, मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आपको भी पता है तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, और जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है 2022 अक्टूबर 2022 में किया गया है कि किन किन शहरों के बीच में चलती है, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलने के लिए बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है, जो कि वंदे भारत श्रृंखला में तीसरी ट्रेन है। 2 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फरवरी और अक्टूबर 2019 के महीनों में शुरू की गई थी, जो कि क्रमशः नई दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए चलती। मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टोकनाइजेशन कहा जाता है। बात करें टोकनाइजेशन की, तो टोकनाइजेशन मूल कार्ड विवरण को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने की प्रक्रिया है, जिसे टोकन कहा जाता है। टोकन अद्वितीय होगा, टोकन जो होगा अद्वितीय होगा, और यह ग्राहक कार्ड विवरण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में कार्ड नेटवर्क को कार्ड लेनदेन को टोकनाइज करने की अनुमति दी है। कार्ड आधारित भुगतान के टोकनीकरण के सफल निष्पादन की समय सीमा जो है 1 अक्टूबर थी। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा? तो संचार मंत्रालय से जुड़ा। यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड जो है संचार मंत्रालय से जुड़ा है। अगर मैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की बात करें तो दूरसंचार विभाग जो है संचार मंत्रालय के तहत एक निकाय है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। टीटीडीएफ का उद्देश्य ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास को फंड्स देना होता है। यूजीसी की अगर बात करें तो यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? 25% सीमा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान अब विदेशी छात्रों के लिए 25% सीटें सृजित करता है। पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया को अपनाते हुए विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए अपनी प्रवेश नीति चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की बात करें तो 6 क्वेश्चन है आज की जो करंट न्यूज की जो बात थी, और इतने पास 5 जो हमारे मुख्य न्यूज थे, जो कि 3 अक्टूबर के और 2 अक्टूबर के मिलाकर थे। अब मैं बात करूँ तो आज के जो करंट अफेयर्स के यानी कि 4 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स थे, माने आज के, तो यानी कि कल वाले से रिलेटेड होंगे। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने 10 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का हाल ही में अनावरण किया है? यूनेस्को ने। 15वें अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को हाल ही में दूसरा स्थान मिला है? उत्तराखंड को। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किसे हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ललित भसीन को। राज्य आपदा शमन कोष
जारी करने की मंजूरी किस मंत्री ने हाल ही में दिया है? अमित शाह ने दिया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों हरियाणा के अवनीश को ने कौन सा पदक हाल ही में जीता है? स्वर्ण पदक जीता है 36वें राष्ट्रीय खेलों। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा घोषणा पोषण उत्सव का समारोह किया गया था नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच हाल ही में विदेशी कार्यालय परामर्श को दूसरा दूसरा दौर आयोजित किया गया था? नाइजीरिया। होलोग्राफिक तकनीकी के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो नोकिया के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि नोकिया खत्म हो गई थी मार्केट में। नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी थी, मार्केट से खत्म हो गई, तो उसके साथ हाथ मिला कि उन्होंने अपने बिजनेस को और बढ़ा किया होलोग्राफिक मोड। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? तो नेपाल। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसको? डॉक्टर राजीव गौबा को। हाल ही में भारत का पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? केरल। हाल ही में G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेशी मंत्रालय की बैठक कहाँ की हुई? न्यूयॉर्क में हुई। हाल ही में देश भर में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में T20 क्रिकेट के में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। हाल ही में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और किस देश ने अपोआ का गठन किया है? नेपाल ने। यानी इसमें कौन कौन से देश मिलकर हैं? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। हाल ही में किस बैंक ने एमडी एंड सीईओ ने किस बैंक के एमडी एंड सीईओ ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? न्यूयॉर्क बैंक, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता? तो गुजरात का। इस प्रकार हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट मैच में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई? तो वो इंग्लैंड बन गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है, अमेरिकी गोलमेज सम्मेलन। हाल ही में इजराइल और किस देश ने एआई का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? अमेरिका ने। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाल ही में कहाँ दर्द निवारक दवा टामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो सिडनी में। बहुत सारे देशों में जो है जो पैन किलर्स मेडिसिन होते हैं उन पर बैन है, उनमें से एक सिडनी भी एक देश है। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। और इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से वीडियो के साथ। और आज दिन में 12 बजे हम आपसे करेंगे बातचीत और लाइव, और आप भी रेडी रहिएगा। मिलते हैं दिन में 12 बजे। जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ाई करें, खुश रहें, मस्त रहें, आजाद